नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिगलीपुर के पश्चिम सागर गांव में और यहां पर आज लेबर वेलफेयर की ओर से एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है। बड़े कंडक्ट कर रहे हैं और 2 दिन का कैंप भी रखा जाएगा यहां पे। और लेबर कमिश्नर के जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जी हैं वो खुद इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं और यहां पर चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं यहाँ के उप अध्यक्ष अर्पणा जी और उसके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर डिगलीपुर के प्रमुख दीपांकर जी भी आने वाले हैं और काफ़ी सारे लोग जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। बता दें कि ये जो एरिया है काफ़ी दूर है डिगलीपुर बाज़ार से भी और जितने ऑफिस है उनसे भी बहुत रिमोट एरिया टाइप है। तो यहाँ पर लोगों को जाकर लेबर कार्ड बनाना या उनके विषय में जानना बहुत दिक्कत होता है, जिस वजह से इतने दूर एरिया में जो है पहली बार एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है। सुरंजन मुखोपाध्याय, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर नॉर्थर्न मिडलैंड डिस्ट्रिक्ट। आज की आयोजन की हम लोग होस्ट है, तो वेलकम एड्रेस में मैं तहे दिल से सबको स्वागत करता हूं कि हमारा जो समय सूची था आज का प्रोग्राम का 11 बजे शुरू करने का था, तो आप सबका सहयोग से हम बराबर 11 बजे प्रोग्राम शुरू कर पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आयोजन की मुख्य अतिथि हमारे रेस्पेक्टेड उपाध्यक्ष मैडम श्रीमती अर्पणा रॉय जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। आज के प्रोग्राम पे उन्होंने प्रस्तुत हुआ है, हमारा जो अनुरोध है उसको रखते हुए उनका मूल्यवान समय से हमारा साथ आज उन्होंने दिया हुआ है। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वागत करता हूं। हमारा टेन्योर जब से शुरू हुआ नॉर्थ मिडिल में, तब से एज रेस्पेक्टेड PRI फेलोज जिनके सहयोग कोऑपरेशन काइंड कंसिडरेशन हमें मिलता आ रहा है, डिगलीपुर के प्रमुख दीपांकर मिस्त्री साहब को आज के प्रोग्राम में हमने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप से मिला है, उनको भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आज की आयोजन में हमारे कुछ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। मैं तहे दिल से सबको स्वागत करता हूँ। कालीगढ़ पुलिस स्टेशन के SHO शिवेंद्रनाथ हलदार साहब हमारा साथ मौजूद है, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत साहब। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि पुलिस पर्सनल का प्रेजेंस कोई भी प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस को आगे बढ़ाता है, तो हमारा अनुरोध को रखते हुए उन्होंने पुलिस पर्सनल भी यहाँ रिक्रूट किया है और खुद एज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट यहाँ प्रस्तुत है। मैं उनका प्रस्तुति को, उनका प्रेजेंस को दिल से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारा मेडिकल ऑफिसर मैडम जो है शिप्रा विश्वास मैडम, उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट गेस्ट के रूप से हमारा साथ है। हॉस्पिटल या मेडिकल छोड़ के कोई प्रोग्राम में थोड़ा देर भी समय देना कितना मुश्किल है हम सब जानते हैं, फिर भी उनका प्रस्तुति हमें सही में बड़ा उत्साहित किया है। मैं तहे दिल से उनको भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में हम लोग श्रम दफ्तर बड़ा भरोसा करता है, क्योंकि केवल काम करने वाला होने से नहीं होता है, काम कराने वाला भी चाहिए। तो हमारा अनुरोध रखते हुए आज ऐसा ही एम्प्लॉयर
गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आज हमारा इस प्रोग्राम में उपस्थित है, जिनको मैं दिल से स्वागत करता हूं, श्री उत्तम कुमार शाह। एपीडब्ल्यूडी से हमारा पास हर समय जिनका सहयोग हमें मिलता है, जेई साहब आया हुआ है, लास्ट नॉट द लीस्ट, जिनका इच्छा, कोऑपरेशन और सहयोग बिना हमें आज इतना रिमोट एरिया में प्रोग्राम करना शायद संभव नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा श्रम दफ्तर लेबर डिपार्टमेंट का हिस्ट्री में लेबर अवेयरनेस कैंप ये पहला बार यहाँ हो रहा है। तो जिनको मैं जरूर स्वागत करूंगा, आपका सबका बड़ा वो अपना है, हमारा भी बड़ा रिस्पेक्टेड है, पश्चिम सागर पंचायत का ग्राम प्रधान श्री उमा शंकर सरकार। मैं मिस्टर सरकार को भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस समय इस अवकाश पर मैंने 2 बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने कोशिश किया था कि आज के इस प्रोग्राम पे अध्यक्ष साहब अलागत सामनी साहब भी मौजूद रहे। उन्होंने हमें एश्योरेंस भी दिया था। 2 दिन पहले तक उनको यहाँ आना पक्का था, क्योंकि जाएगा है पश्चिम सागर, इसीलिए उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आऊंगा सर। लेकिन कल करीब 3 बजे का बाद मुझे कहा कि कुछ अर्जेंसी डेवलप हुआ है, उनको श्री विजयपुरम पर जाना पड़ रहा है, तो इस बार उनको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। फिर भी उनका गुड विशेस हमारा साथ है, और हम यहाँ और भी 2-3 जन स्टेक होल्डर्स को अनुरोध किया था यहाँ हमारा साथ आज के प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए। जैसा यहाँ का सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल का जो प्रिंसिपल साहब है, यहाँ का जो तहसीलदार, बीडीओ एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत समिति, उनको भी बोला था। उन्होंने स्पेशली बताया है कि मैं इस तरह प्रोग्राम में रहना अपना आप बड़ा खुशी महसूस करता हूँ, लेकिन मजबूरी है, उनका भी कुछ अर्जेंसी ऐसा है, उन्होंने भी आ नहीं पाया। और एक तो शायद आगे पीछे आ पाएंगे, जो भी है, लेकिन हम समय पर नजर रखते हुए चलने वाला इंसान है, इसीलिए मैं 11 बजे बराबर शुरू किया, जबकि मैं यहाँ पहुँचा ही 10 बजे पहुँचना था। मैं थोड़ा उससे भी लेट हुआ, क्योंकि आप समझता है वेदर और रोड कंडीशंस सारा को मद्देनजर रख के हम उनको चलना होता है। बट तो आपने, मैं सबसे खुशी है कि आज हमारा ये लेबर अवेयरनेस कैंप जो है, अवेयरनेस जनरेशन एंड रजिस्ट्रेशन कैंप, आज और कल 2 दिन है। आज आपका इनॉग्रेशन सेशन चलेगा लंच का पहले तक, लंच का बाद यहाँ केवल रजिस्ट्रेशन कैंप चलेगा। हमारा वेलफेयर बोर्ड में बेनिफिशियरी कैसा बनना है, उनको क्या क्या कागज जमा देना पड़ता है, किस तरीके से उनको आगे चलना होता है, ये सारा चीज़ बताएंगे। हम तो अभी प्रोग्राम में बोल के जाऊंगा जरूर, फिर भी हमारा स्टाफ रहेंगे, वो आप लोग को बताएंगे, आपको फॉर्म देंगे, आपसे जहाँ सिग्नेचर कराना कराएंगे। फॉर्म सारा कागज आपके पास रेडी नहीं है तो आपको चेकलिस्ट बता देंगे ये चाहिए, वो सारा चीज़ के साथ आप हमारा दफ्तर का सहयोग लेने के लिए आज आफ्टर लंच से 5 बजे तक और कल सुबह 9:30 से 5 बजे तक ये पंचायत हॉल में हमारा 2 स्टाफ रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन काम पे सहयोग देने के लिए। ठीक है, तो मेरा वेलकम पार्ट अब खत्म करके मैं बड़ा ज़रूरी एक हिस्सा पर आ रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन वो इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, और कभी आपको समझने में कुछ दिक्कत होता है आप प्लीज़ मन में रखिए। हम आपसे 5-10 मिनट आपका भी इशू सुनेंगे, उस समय आप बताइए, जो भी हम लोग हैं आपको जवाब देने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। ठीक है, तो मैं आप बताने जा रहा हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जो एक्टिविटीज है और जो बेनिफिट्स है, ये दोनों का बारे में। देखिए, मैं पूरा के पूरा पढ़ के समय वेस्ट नहीं करूँगा, मैं केवल
मेन जो मुद्दा है वो बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब से ये शुरू हुआ है। सिंस 2009 से ये वेलफेयर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। उसका बाद से आगे अभी तक चलता आ रहा है। और ये बोर्ड में जो फंड है, फंड के जो भी बेनिफिशियरी यहाँ बेनिफिशियरी बन के आएंगे, रजिस्टर कराएंगे, उनको जो जो बेनिफिट दिया जाएगा वो बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट होता है। वो मॉनेटरी बेनिफिट का सोर्स कहाँ क्या है? वो सोर्स है कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स का 1% हमारा वेलफेयर बोर्ड फंड में जमा होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क्स गवर्नमेंट का होने दीजिए, कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट का होने दीजिए। कंस्ट्रक्शन वर्क्स मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बनेगा, एक एग्जांपल 50 लाख उसका एस्टिमेट कॉस्ट है, उसका 1% उनको स्टेट वेलफेयर फंड में जमा देना होता है। नेक्स्ट देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बोर्ड। ये जो आपका उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? वहाँ लंबा एक पेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको 2 लाइन में इसका उद्देश्य बता रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पैसा का सुविधा देना चाहिए और इसी बोर्ड का दौरान उसी पैसा का सुविधा बहुत सारी स्कीम में जो बेनिफिशियरीज है, जिन लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको दिया जाएगा। ठीक है, वो अभी आएंगे क्या? तो आपको फंड बता दिया है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है वो बताया है। देखिए एक फिगर भी जानना जरूरी है कि आज तक 2009 से शुरू हुआ, आज 2026 का 12 जून है। मैं 11 जून तक डेटा आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी मतलब कितना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस वेलफेयर बोर्ड में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा के सुविधा लेने के लिए है, उसका संख्या है 22,983, 22,983 जन। ये बहुत अहम मुद्दा है। सुनिए कि रजिस्ट्रेशन इस बेनिफिशियरी के रूप से कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन कराने का एज क्या है, कैसा कराएंगे? कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जिनका 18 साल उम्र हुआ है और 60 साल उम्र नहीं हुआ है, 18 साल उम्र हो चुका है, 60 साल उम्र पार नहीं हुआ है, इस पीरियड का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है। सुनिए एक चीज आप सबका मन में दिक्कत शायद है, क्योंकि भी इतना दिन से है, सारी जगह में इसका क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, फिर भी बता रहा हूँ कि वर्कर, कौन सा वर्कर को ये बेनिफिट मिलेगा? केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ही केवल, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मीन्स आपका जो स्थापना इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन डिवीजन है, उससे जुड़ा हुआ कोई कंस्ट्रक्शन काम का साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिशियन है, उसको भी मिलेगा। फर्नीचर तैयार करने वाला उनको भी मिलेगा, उनका सुपरवाइजर है उनको भी मिलेगा, उनका कैशियर है उनको भी मिलेगा, वहाँ फालतू से सीमेंट वाली उठाने वाला जैसा उनको जैसा मिलता है उसी तरह सारा कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ा हुआ वर्कर को इस वेलफेयर बोर्ड में सुविधा मिलेगी। अब उसमें देखिए और एक चीज है कि आपको एज तो हमने बताया 18 से 60, उसके साथ कोई भी कंस्ट्रक्शन काम में उनको 90 डेज जुड़ा हुआ रहना है। आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आएंगे, जुड़ा हुआ रहना बोलने से सरकारी पैसा है, सरकारी दफ्तर में आप कागज जमा कर रहा है, इसीलिए सरकारी दफ्तर में हमेशा आपका बात कुछ नहीं होता है, आपको डॉक्यूमेंट से कहना पड़ता है। तो ये जो 90 डेज 3 महीना आपने
कंस्ट्रक्शन काम का साथ जुड़ा हुआ है उसका सपोर्टिंग कागज आपके पास होना चाहिए। जैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास आप काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। और भी एक चीज सुनिए कि सरकारी दफ्तर में डीआरएल कोई है जो डीआरएल कंस्ट्रक्शन काम का साथ जुड़ा है, दूसरा काइंड ऑफ डीआरएल नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन काम का साथ जुड़ा है कोई डीआरएल तो वो उनका जो इमीडिएट कंट्रोलिंग है, जेई है और भी कुछ है तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब 90 डेज आप कंस्ट्रक्शन काम का साथ जुड़ा हुआ है एक बताते हुए एक प्रमाण पत्र आपको जमा करना। आपको उम्र का हिसाब हम बोला 18 से 60। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क में कौन कौन कैटेगरी आएगा उसका एक लिस्ट हमने बनाया है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। मैशन, ब्रिकलेयर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, पॉलिशर, वेल्डर, बारबेंडर, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, सेंटरिंग वर्कर, फिटर, फैब्रिकेटर, टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट वर्कर, स्कैफोल्डर, कंक्रीट मिक्सर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, रोड रोलर ड्राइवर, मशीन ऑपरेटर, वाटर कैरियर। वाटर कैरियर बोलने से पानी लेके आने वाला, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पानी लेके आने वाला को ही शामिल करेंगे। कंक्रीट और मोटर मिक्सर हेल्पर, लोडिंग अनलोडिंग, क्लीनर, रिग वर्कर, पाइप ड्राइवर, बोरवेल ऑपरेटर, पाइपलाइन लेयर, टनल और डैम वर्कर, रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्टोन कटर, क्वेरी वर्कर, फैब्रिकेशन और इरेक्शन वर्कर, रूफ वर्कर, ग्लास एंड एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर। ये जितना कैटेगरी हमने बोला है मोस्टली एक कैटेगरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रूप से हमारा साथ नाम रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब हम बोल रहा हूँ हमारा स्टाफ जो आज शाम को या कल पूरा दिन आपके साथ रहेंगे उन लोग भी डिटेल में जरूर बताएंगे और उन लोग का विचार और एक्सपीरियंस मेरे से कई ज्यादा है। क्यों? मैं सम दफ्तर का 10 काम का साथ एक काम भी दिखता हूँ, लेकिन उन लोग सुबह से शाम तक यही काम दिखता है। दे आर बिल्कुल एक्सपर्ट्स है। मैं उन लोग से आपको परिचय कराना चाहता हूँ। हमारा साथ आप लोग एक बार ऊपर आ जाना। हमारा साथ उन दोनों है, आज आफ्टरनून और कल पूरा दिन उन लोग रहेंगे। है आपका जोश कुट्टी, अब हाथ उठाना। जोश कुट्टी जो है ये हमारा वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर डिगलीपुर में डेप्यूटेड है। एकदम कोऑपरेटिव है, हम्बल है। आप लोग का जो भी इश्यूज है बड़ा सॉफ्टली आप लोग तक इन्होंने पहुंचाएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे। और है वर्क फैसिलिटेशन सेंटर रंगत में सुमन हल्दार। मैं हमारा स्टाफ करके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन दोनों और हमारा ऑफिस का बाकी जो है सबका एक्टिव कोऑपरेशन और सहयोग मेहनत से ही जो है आज आपके सामने प्रस्तुत है। तो इन दोनों के लिए आप लोग प्लीज एक बार क्लैप करें। बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड का जेरोक्स, फैमिली डिटेल्स जैसा राशन कार्ड का कॉपी, एज प्रूफ सर्टिफिकेट उसका भी कॉपी, 90 डेज काम किया कंस्ट्रक्शन वर्क्स में उसका कुछ प्रमाण पत्र और वर्क ऑर्डर का कॉपी। ये डिटेल जो है आप जेरोक्स के साथ लाने से आपको फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप करके साइन करके जमा करेंगे तो उसके बाद वो पूरा यूनिट मेरा सिग्नेचर होने के बाद हेड ऑफिस चले जाएंगे सिविल में। वहाँ से आपका लेबर कार्ड बन के वापस आएगा और डिगलीपुर जुरिस्डिक्शन वाला डिगलीपुर में चले जाएंगे, रंगत जुरिस्डिक्शन रंगत पे रहेगा। वहाँ से आपसे संपर्क किया जाएगा
आपका कॉन्टैक्ट नंबर पहले लेके रखेंगे, आप जाके आपका लेबर कार्ड वहां से लेना है, यही, ठीक है। 2009 से 2026 जून चल रहा है, अभी तक नंबर ऑफ बेनिफिशियरी जो है वो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी का डिवीजन कैसा है। अंडमान निकोबार में 3 डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट का बेनिफिशियरी का संख्या है 9386, नॉर्थर्न मिडिल अंडमान का है 11596, निकोबार का है 2001। लेकिन सुनिए, इसमें वो अश्वत्थामा हता, उसके बाद इनकी गजा बड़ा आस्ते से बोलना पड़ता, तो वो चीज मैं आस्ते नहीं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये जो नॉर्थ मिडिल का 11596 संख्या है, इसका अंदर आज का डेट में लाइव बेनिफिशियरी है 1011। क्यों? एक क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको बता रहा हूं। बीच में बहुत सारी नॉट एलिजिबल कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के इसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लेकिन आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है उन लोग निकल गए। अभी केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सुविधा ले रहा है और उसका संख्या लाइव है 1011 इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ नॉर्थ तमिलनाडु। मैं सबको एक बात बता दूं कि हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर को इस बोर्ड में बेनिफिशियरी के रूप से शामिल करना। क्यों? ये जो फंड है ना 1% कंस्ट्रक्शन वर्क्स का सेस का रूप से जमा होता हुआ, वो पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई करोड़ रुपया आज के डेट में उस बोर्ड का फंड में है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का संख्या उसी रूप से बढ़ नहीं रहा है। अभी भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जेन्युइन है जो छूटा हुआ है। देखिए, आप तक ये वेलफेयर बोर्ड में आप नाम रजिस्ट्रेशन कराने से सुविधा मिलेगा, ये बात आप तक हम पहुंचा सकता हैं, लेकिन आपको हाथ पकड़ के सुविधा तो आप उठा नहीं सकता। आप यहाँ आज मान लीजिए 100 वर्कर हमारे सामने है, फॉर एग्जाम्पल, आप सबका जिम्मेदारी है ये 100 से 1000 जन तक ये चीज पहुंचाना कि भाई ये चीज एक हो रहा है। हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़ा हुआ जो है, इन लोग ये सुविधा लेने के लिए एप्लीकेशन भर के दे सकता है, क्योंकि जेन्युइन वर्कर्स को पैसा देने के लिए ये फंड और ये बोर्ड बना हुआ है। सुनिए, कहने का बाद कितना तरह का बेनिफिट आपको मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट, स्कीम्स क्या क्या है वो सुनिए। मेडिकल असिस्टेंस, डेथ असिस्टेंस, फ्यूनरल असिस्टेंस, पेंशन असिस्टेंस, एजुकेशनल असिस्टेंस, मैरिज असिस्टेंस, मैटरनिटी असिस्टेंस, डिसेबिलिटी असिस्टेंस, स्किल डेवलपमेंट असिस्टेंस, इतना तरह का आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मैं एकदम डिटेल में उसमें आ गया, हाँ चलिए थोड़ा सा उसमें भी ध्यान रखिए। देखिए, मैंने आपको बेनिफिट्स के बारे में बोला था। एजुकेशनल असिस्टेंस, एजुकेशनल असिस्टेंस आप एक बार ऊपर से नीचे तक एक झलक देख लीजिए। 1 to 5 300 रुपीज मंथली, 6 to 8 400 रुपया, 9 to 12 700, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन करने से 900 रुपीज मंथली। कोई वोकेशनल ट्रेनिंग जरूर ITI का करना होगा, 900 रुपीज मंथली। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज में 2000 रुपीज मंथली। उसके बाद नीचे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, MBBS, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स। आप
आपका बच्चा लोग करेंगे तो उसका पूरा पैसा द बोर्ड शैल इनकर द एंटायर ट्यूशन फीस ऑफ द स्टूडेंट परसुइंग हायर एजुकेशन। बहुत बड़ा सुविधा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल आप लोग शामिल हो जाए जो एलिजिबल है। नेक्स्ट, मैरिज असिस्टेंस, उसमें 20,000 रुपीज एक जन के लिए मिलेगा, मैक्सिमम 2 जन के लिए मिल सकता है। मान लीजिए मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ, मैं इस बोर्ड में बेनिफिशियरी के रूप से मेरा नाम लिखाया गया है, मेरा 2 बच्चा है, मेरा 3 बच्चा है, लेकिन मैरिज असिस्टेंस मिलेगा 2 बच्चा को, एक बच्चे को 20,000 रुपीज, 2 बच्चा को मिलेगा बेनिफिट आपको 2 चाहिए। नेक्स्ट, मैटरनिटी असिस्टेंस 20,000 फॉर रजिस्टर्ड मेल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, 10,000 फॉर वाइफ ऑफ रजिस्टर्ड मेल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। डेथ असिस्टेंस, नेचुरल डेथ होने से 1 लाख रुपीज, एक्सीडेंटल डेथ होने से 2 लाख रुपीज। लेकिन नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ ये हम और आप कहने से नहीं होगा, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना है। डॉक्टर जैसा रीजन बताएंगे ये दोनों पर्पस उसमें मैच होता है, तो नेचुरल डेथ होने से 1 लाख, एक्सीडेंटल डेथ होने से 2 लाख। नेक्स्ट, फ्यूनरल असिस्टेंस, देहांत हो जाने का बाद जो क्रियाक्रम के लिए थोड़ा बहुत खर्चा होता है, उसके लिए 5,000 रुपीज टू द नॉमिनी ऑफ द रजिस्टर्ड डिसीज बेनिफिशियरी। जो रजिस्ट्रेशन कराया है उनको मेडिकल असिस्टेंस ना 4 कैटेगरी में लिखा हुआ है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट एनामेटिक वायलेंस, उसमें अप टू 1,000 रुपीज पर ईयर फॉर द रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। सेकेंड है लोकल एडमिशन केसेस। लोकल एडमिशन केसेस मीन्स अंडमान और आइलैंड्स में कहीं मेडिकल में एडमिट हुआ तो 200 रुपीज पर डे फॉर फर्स्ट 5 डेज एंड 100 रुपीज फॉर रिमेनिंग डेज। मैक्सिमम कितना? 5,000 तक। नेक्स्ट है इंटर आइलैंड रेफरल केसेस, 600 रुपीज पर डे अप टू 15,000 फॉर द रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी और फैमिली मेंबर्स। लास्ट वाला जो है वो बड़ा तगड़ा अमाउंट है। तगड़ा अमाउंट कोई भी एक वर्कर के लिए पैसा, आज के डेट में 1 लाख ऐसा खास कुछ है नहीं, फिर भी एक वर्कर के लिए वो पैसा बहुत अहम होता है। तो वो जो मेनलैंड रेफरल केसेस होगा उसमें आपको 1 लाख रुपीज ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड हॉस्पिटल में बेनिफिशियरी को मिलेगा, उनके लिए और उनका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है उनके। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क मिलेगा जो ITI BTC पास किया है उनको टूल्स खरीदने के लिए और किट्स खरीदने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेंशन असिस्टेंस, 1,000 रुपीज पर मंथ, वो आज का डेट में है, लेकिन 3 महीना 4 महीना 5 महीना में वेलफेयर बोर्ड का एग्जीक्यूटिव 2009 से नहीं था, 2009 से ये रेट 2 बार 3 बार 4 बार बदल चुका है, बढ़ा। तो एक पेंशन अमाउंट जो है ये आज। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी असिस्टेंस में एक्सीडेंटल डेथ होगा उसमें रजिस्टर्ड जो वर्कर है उनको फुल बेनिफिट मिलेगा, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड वर्कर को भी उसमें 50% बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपको इसीलिए मैं समझा, लेकिन आज आप इस प्रोग्राम से वापस जाने के बाद एक विचार मन में रखिए कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरे को एक्सीडेंटल बेनिफिट फुल मिलेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी मिलेगा 50%, आधा मिलेगा। देखिए आधा भी कम नहीं है, कोई रजिस्टर्ड वर्कर नहीं है इस बोर्ड पे, फिर भी उनको 50% मिलता है अप्लाई करने से। नेक्स्ट है नेचुरल डेटा, लंबा पढ़ के मैं आपको बोर नहीं करूँगा, फिर भी हम जानकारी में आना चाहिए। ये फिगर क्या है, कैसा है? बेनिफिट का पैसा अंडमान निकोबार वेलफेयर बोर्ड के दौरान वर्कर को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या है बताइए?
धन्यवाद। নমস্কার, আজকের মঞ্চে উপস্থিত চিফ গেস্ট আমাদের জেলা পরিষদ ম্যাডাম, গেস্টাপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি প্রমুখ আমাদের দিবাকর মিস্ত্রি স্যার, সঙ্গে আমাদের সিএসসিডিবিউ ডক্টর ম্যাম, শিপ্রা ম্যাম, আমাদের স্যার মুখোপাধ্যায়জি আজকে আমাদের এখানে প্রোগ্রাম করতে আসছে। এনাদের মূল্যবান সময় আমার পঞ্চায়েতে দিয়েছে, তার জন্য আমি গ্রামবাসী এবং পঞ্চায়েত থেকে এনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সবাই আসছেন, আপনারাও টাইম নিয়েছেন, একটু সুস্থভাবে বসুন, অনেক কিছু জানকারি পাবেন, অনেক কিছু জানকারি আরও কিছু শেখার আছে আমাদের, ওনাদের থ্রু আমরা জানকারি নিয়ে নেবো। আমাদের সম্ভব হয় না এখান থেকে রংপুর যাওয়া বা ডিগ্রিপুরের প্রোগ্রাম হলে সেই ক্যাম্পে যাওয়া, তো একটু শান্তিভাবে বসুন, আপনারা কথা বলুন। স্যারের কাছে আমার ডিমান্ড, স্যার দেখুন আমার এই গ্রামে যখন कोविड হয়েছে, कोविड आगे जब हम हिंदी बोल रहे हैं, जब कोविड हुआ था, कोविड से पहले हमारा गांव में अबाउट 200 लेबर कार्ड बना था। तो वो टाइम लेबर कार्ड हमारे यहाँ में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस टाइम क्या किया, कोविड के बाद में क्या बोला कि 90 डेज वर्क बनता है, इसीलिए यहाँ से उस लोग का कोई भी रेनोवेशन नहीं हुआ। तो अगर कोविड का टाइम ये 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए सर, तो जितना लोग यहाँ पैदा है सबका पास ही लेबर रजिस्ट्रेशन है, सबका पास ही कार्ड है सर। जो लोग और भी कुछ लोग हैं जो लोग आए नहीं, कि उन लोग ऑफिस गया तो ऑफिस से बोला कि भाई वो 2 साल के लिए काम बनता है, तो वो 2 साल के लिए आप लोग सर्टिफिकेट लाओ तभी आपका होगा। और सर वो टाइम में क्या था, जैसा मनरेगा में काम चलता था उसका थ्रू भी लेबर कार्ड बना सर। आज का डेट में मनरेगा का थ्रू आप लोग को मान्यता सर नहीं दे रहे हैं। जैसा पंचायत में सर सैनिटेशन वर्कर है, तो वो टाइम में अगर कोई जगह सैनिटेशन वर्कर का काम किया तो उनका भी लेबर कार्ड बन गया सर। अभी इसका क्या चेंज हुआ क्या हम लोग को पता है। तो आपको जो है इसमें पूरा जानकारी आप लोग लेके जाओगे एकदम सटीक तरीके से कि किस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और बहुत सारा बेनिफिट के बारे में उन्होंने बताया। बहुत अच्छा चीज़ है, एक लेबर के लिए इतना सारा बेनिफिट मिला, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो आप लोग उसको जानकारी ज़रूर लेके जाइए। और साथ ही साथ में जबकि मैं मेडिकल से आई हूँ, मैं इसमें 2 शब्द ऐड करूँगी कि ये सारी चीज़ तो होते रहेंगे, साथ ही साथ आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो लोग भी 30 साल के ऊपर है उनके पास उन लोग जाके अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा चीज़ों का चेक कराते रहिए। ऐसे हमारे जो सब सेंटर की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से आपका चेक होता है, बट आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर आप 30 साल के हो गए हो तो आपका ये सारा चेकअप होना है। आप जाके कभी भी हॉस्पिटल में बोलोगे तो कोई भी मना नहीं कर सकता। आप बीमार हो या नहीं हो, आप अपना हेल्थ कंडीशन जान सकते हो, आप अपना प्रेशर का जांच करा सकते हो, आप अपना शुगर का जांच करा सकते हो, कोलेस्ट्रॉल जो भी आपको जांच कराना है आप करा सकते हो। क्योंकि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इवन कैंसर जैसे बीमारी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा अपना हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। और एक छोटा बात कि अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, देखा जा रहा है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल मतलब फैटी लिवर वगैरह के देखा जा रहा है। तो उसमें आप लोगों से मेरी इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो खान पान खाते हो तो उसमें थोड़ा सा आप लोग तेल का कमी करो, 10%। अगर आप तेल ले रहे हो तो इसका 10% हर चीज़ थोड़ा सा कटौती करो, तो शायद आप लोग बहुत सारा बीमारी से बच सकते हो। तो मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगी, ये दूसरे इसके लिए है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और ये जो कैंप लगा है इसका लाभ लीजिए। और अंत में मैं फिर से एक बार जो है हमारे जो असिस्टेंट है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। रिस्पेक्टेड हमारे चीफ गेस्ट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर नॉर्थ अहमदाबाद व ग्राम पंचायत पश्चिम सागर के प्रधान से उम्र श्रमिक वर्ग है जो वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ काम किया है, सही में सराहना के योग्य है। तो इसके लिए सबसे पहले एक बार तालियां बजाते हैं हम वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, इसको डिटेल में बोलते हैं एडवांस बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो इनको हम शॉर्ट में बिकॉप वेलफेयर बोर्ड भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मेरा थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज इसलिए है क्योंकि साल 2020 में मेरा पोस्टिंग एंटी करप्शन यूनिट में था, तो वहाँ पे ये रिलेटेड एक कंप्लेंट आया था, तो वहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना था, तो मैं वो टीम का एक मेंबर था। तो ये बोर्ड के बारे में मैंने बहुत डिटेल नॉलेज तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तब मैंने प्रैक्टिकली इंट्रैक्शन किया था। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है तब कोविड के टाइम में जो वर्कर्स थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनका हाल बहुत ही बुरा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम बंद हो गया था, खाने पीने के लिए पैसा नहीं था। तभी बोर्ड का तरफ से उनको कम्पनसेशन दिया गया था, 2-2 हज़ार करके 4 हज़ार की तरह कम्पनसेशन दिया गया था। इससे रिलेटेड इंक्वायरी की थी, सही में वर्कर्स तक ये पैसा पहुँचा था कि नहीं, उससे रिलेटेड हमने इंक्वायरी किया था। तो ये जो बोर्ड है सही में आप लोगों को वेलफेयर के लिए, लेकिन वेलफेयर आप लोग तक जेन्युइनली पहुँचे, तो उसमें कुछ लैक्यूना था। तो आप लोग से भी मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग नज़रअंदाज ना करें। रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्या क्या हम लोग नोटिस किया था वो शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप लोग का बहुत किसी के पास तब जो है मोबाइल नंबर नहीं हुआ करता था, तो क्या करते वो अपना सुपरवाइजर का मोबाइल दे देते थे, सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर दे देते, या आसपास दोस्तों का मोबाइल नंबर दे देते थे उसको। जब अकाउंट में पैसा गया तो वो मोबाइल से रिलेटेड जो अकाउंट था उसी में पैसा क्रेडिट हुआ, उनको पता ही नहीं कि उनको जो है उसका नाम में जो है कम्पनसेशन मिला है। हमने कॉल किया, मैक्सिमम जो वर्कर्स जो है झारखंड, बिहार, ये सब उत्तर प्रदेश चले गए थे। कॉल करके पूछा कि आपका अकाउंट में पैसा आया, क्योंकि पैसा का बहुत ज़रूरी था होता है। तब 100 रुपया भी बहुत वैल्यू था, चाहे अभी 10,000 15,000 होगा, उनकी वैल्यू नहीं है तब, लेकिन कोविड के टाइम उनके पास काम नहीं था, 100 रुपये की बहुत वैल्यू था। वो टाइम में ये बोर्ड की तरफ से जो है 2-2 हज़ार का कम्पनसेशन मिला था। तो उन लोग गलती क्या किया था तब, अपना सुपरवाइजर या दोस्तों का मोबाइल नंबर दे दिया कि एक बेकार चीज़ है, चलो ऐसे रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती करवा रहा है धीरे पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग जेन्युइनली अपना आधार कार्ड, बैंक डिटेल जो भी है, मोबाइल नंबर अपना खुद का दें और इसको चेक करते रहें, कॉन्टैक्ट में रहिए इनके साथ में, जो भी इनका लाइसेंसिंग ऑफिसर है इनके साथ में आप लोग कॉन्टैक्ट में रहें। और दूसरा ये बोलना है कि जो समाज में जो हमारे वर्कर्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारा। इन्हीं का वजह से आज ये बिल्डिंग जैसा एक बिल्डिंग में खड़ा होकर मैं बोल पा रहा हूँ, आप ही लोग ने बनाया है, तभी हम लोग सभी यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम कंडक्ट कर पा रहे हैं। जो आया हो आते आते बहुत सारे पुल हैं, आप लोग के वजह से जो बना हुआ है वो सारे पुल, आप लोग ये बनाते तो बनता नहीं था। तो आप लोगों के ऊपर इनका फोकस करना है, ये वर्कर आप लोगों का वेलफेयर के लिए कुछ सोचा है, तो आप लोग भी जेन्युइनली इसको जो है आप लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए। तो प्रोग्राम चल रहा है, सभी विषय जो आपको सुना है ये सभी एकदम सही बात है। लेबर कमिश्नर साहब जो बात बोला है वो आप लोग सही से समझ लीजिए क्या बोला है। देखिए, आप एक लेबर है, आप काम करता है, कभी कुछ तकलीफ हो गया, आपका सबसे पहले आपका बंधु बने, यही जो बात करके गया मतलब सुना भूल गया, वो करने से आप लोग का नुकसान है। देखिए, मेरा भी कॉन्ट्रैक्टरी लाइफ कम से कम 37-38 ईयर्स हो गया। हम भी देखते हैं इतना लेबर कमिश्नर आया गया, सब कुछ हम देखा है, लेकिन आज जो ये जो लेबर कमिश्नर साहब ये जो प्रोग्राम किया, इस तरह से कोई नहीं किया, और आप लोगों के बारे में इस तरह सोचा भी नहीं कोई, जो हम पश्चिम समाज जाके सभी को इसके बारे में जानकारी अच्छा से दें। और देखिए, लेबर कार्ड ये जो हमारा प्रधान जी बोल के किया बात सही है, साफी बात इसमें बोल के किया, जो लेबर रजिस्ट्रेशन इतना था आज कम है। कम होने का मेन कारण कोविड के बाद से, सर कोविड के बाद से ये शुरू हुआ, लेबर रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा था, आज कम हो गया। कम होने का मेन कारण जैसे कि हमें कॉन्ट्रैक्टर है, हम इनका अटेंडेंस साइन करके देता है, लेकिन आपका ऑफिस से रिटर्न होता है। रिटर्न होने का कारण ये लोग का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि गरीब लोग बहुत जो अभी एक धोखा में पड़ा हुआ है, पेपर जमा करता है। मेरे पास इतना भी खबर है, 2 साल से पेपर जमा करता है, लेकिन उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और एक बात सर, ये जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिन्यूअल फी, तो सर कोई रिन्यूअल फी का पीछे हो जाता है। कृपया अगर इसको माफ किया जाए तो गरीब के लिए अच्छा होगा। तो देने के लिए, ये लेने के लिए क्यों है सर? ये लेना तो बंद कर देंगे तो अच्छा होगा, सभी टाइम पर जाएगा, रिन्यूअल करेगा, सभी बेनिफिट लेके जाएगा। अच्छा था, इतना तो राणा बोला सर, एक सोच था, लेकिन
कार्यक्रम क्यों यहाँ पे हुआ है इसका तो आने के बाद ही पता चला। इसलिए मैं लेबर कमिश्नर साहब को इतना दूर प्रोग्राम करने के लिए और इतना अच्छा से प्रोग्राम करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। उसके बड़े है इतना बारिश के अंदर में आपका साइक्लोन चल रहा है, इसमें भी आप लोग काफ़ी लोग समय पर आ चुके हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग सामने है लगभग सभी तो आपका लखपति है, करीबन आपका मैं जिसको जानता हूँ आज के दिन में अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमको लगता है तालबगर पश्चिम सागर है। लेबर का मायने में देखा जाए तो शायद बहुत कम हम लोग को इस एरिया में मिलेगा। जो यहाँ पे जो जमीन दिया गया था उसमें तो मैक्सिमम जो है आपका अच्छा खासा जो है सुपारी पेड़ 1000 तक जो ये जो लेबर का जो हर जगह में हर स्टेट में जो है इनका जो है इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। लेकिन हमारा अंडमान में और खास करके नॉर्थन हिल में डिक्रीज हुआ है। इसका कारण ये है कि देखिए कुछ चीज बना हुआ है, जैसा लेबर जो है आज का दिन में लेबर सब कुछ लेबर का वजह से सब कुछ है, चाहे मेरा घर का हो चाहे आप लोग हो, आज लेबर का वजह से सब कुछ बना हुआ है। और उनका माध्यम से आज इस बिल्डिंग में आज यहाँ पे भी मैं भी जो है स्पीच दे रहा हूँ, इनका कारण पहला जो कारण है वो लेबर ही है। तो इसका जो हक है कोई मार नहीं सकता। जो मार दिया है वो डूब गया है, वो अभी तक बचा नहीं है। इसीलिए लेबर का हक हम लोग कई लोग जो है किसी ना किसी बात में आकर जो है फॉर्म भर देता है कि मुझे जो है ये बेनिफिट मिलेगा। आज का देखिए जो बेनिफिट था मोदी सरकार का जो सरकारी स्कीम का जो दिया गया है आपका सामने जो है एक लिस्ट दिया गया था कि इतना ये जो है आपका चाहे बेटी हो चाहे बच्चे हो चाहे मैटरनिटी हो चाहे लेबर्स का हो आपका इंश्योरेंस का हो मेडिकल का हो सारा जो है बेनिफिट दिया गया है। और ये किसको दिया गया है? ये ओनली जो लेबर्स है उसके लिए, जो मालिक है उसके लिए नहीं। तो यहाँ पे सुमन आज का प्रोग्राम का जो संचालक है हमारा ऑफिस का स्टाफ बड़ा एक्टिव एंड सिंसियर मिस्टर जोगा राव, हमारा जोश जो दिग्लिपुर में पोस्टेड है जोश गुप्ती, दीनबंधु बैरागी, बसंत ओराम, हम लोग सब जो है एक परिवार जैसा है। और इस परिवार का ओर से आज का आयोजन है। साथ में इस परिवार में शामिल होने के लिए आज का प्रस्तुति का सबसे बड़ा जो क्रेडिट का हकदार है मिस्टर उमा शंकर सरकार, प्लीज। इनका सहयोग मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं ऐसा जन को बुलाना चाहता हूँ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट का ऐसी एक ओनर है, एम्प्लॉयर है जो हमारा जिंदगी का हर समय का हिस्सा है। ऐसी एक जन हमारा साथ है, इस प्रोग्राम में बड़ा एक्टिवली सहयोग दे रहा है मिस्टर महादेव सरकार फ्रॉम आसमान इंडियन सर्विस लंदन। मैं ऐसा शख्स को आपके सामने लास्ट मैं आप सबका नहीं मेरा ऑफिस परिवार के इंस्पिरेशन का रूप से आज जिनको मैं यहाँ प्रस्तुत होने बोला था हमारा साथ उन्होंने पूरा के पूरा दे रहा है। मंच पर आने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ वैली मैडम फ्रॉम वी न्यूज दिल्ली। हमारे पंचायत में हमारे प्रधान जी के सहयोग से उन्होंने अरेंज किए हैं और मैं हमारे उत्तमदा को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि दादा हमारे बीच आए आज हमारे बात सुनने के लिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है आज जो भी स्कीम का बारे में जो भी बेनिफिट के बारे में आप लोग को आज जानकारी मिला है उनका भरपूर लाभ उठाए। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, किसी का माध्यम से नहीं खुद जाकर आप संपर्क करें और जो भी बेनिफिट है आप लोग लेने का कोशिश करें, क्योंकि एक मुंह से दूसरा मुंह जाने से बात दूसरी बन जाती है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग खुद जाके सर से, और सर के जो स्टाफ है बहुत ही अच्छे हैं,
आप लोग जाके संपर्क करें और सारे जो भी बेनिफिट है आप लोग उसी का लाभ उठाएं। मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। आज सर ने मेरा बहुत सम्मान किए हैं, वो आप ही की बदौलत है। आप ही लोग चुन के मेरे को जिला परिषद मेंबर बनाए हैं। आज इतनी बड़ी सम्मान आप ही लोग की वजह से हमको मिला है, इसीलिए दोबारा आप लोग सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आप लोग हमेशा सर से जुड़े रहिए, मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, सर से जुड़े रहिए। जो भी काम में अगर बाधा आता है तो हम लोग को अगर आप लोग समझते हैं कि हम लोग से कुछ हो सकता है मदद, तो हम लोग, हमारे पंचायत प्रधान सब हम लोग हमेशा आप लोग के साथ